हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का यूरेका एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि DSSB PGT 2020 की वैकेंसीज आ चुकी हैं और बहुत दिन से हम लोगों का इसका इंतज़ार था कि वैकेंसी आ जाए और हम अपनी तैयारी को रफ्तार दे दें। तो रफ्तार देने का वक्त आ गया है और हम लोग अब PGT की DSSB के लिए तैयारी शुरू करेंगे। मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट आप लोगों को गाइड करूंगा, पढ़ाऊंगा और इसी के साथ हम लोग आगे की ओर अपना रफ्तार बढ़ाएंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आई हुई है DSSB बायोलॉजी के लिए फॉर PGT, वो मेल के लिए 7 वैकेंसी हैं और फॉर फीमेल के लिए 2 वैकेंसी हैं। और हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि आपको 1 सीट चाहिए, 7 सीटें हैं, 6 सीटें आप छोड़ दीजिए। महिलाओं के लिए हर महिला को 1 वैकेंसी चाहिए, हर गर्ल्स को 1 वैकेंसी चाहिए और 2 वैकेंसी आई हुई हैं। तो 1 आपको छोड़ करके 1 आपकी वैकेंसी होगी, ये मैं आपके लिए दावा कर सकता हूँ। तो PGT में सिलेक्शन लेने के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के माइंड में जो हम लोगों ने PG किया हुआ है, MSc इन ज़ूलॉजी, MSc इन बॉटनी या अदर लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट में अगर हम लोगों ने MSc किया हुआ है, साथ में हम लोगों ने अगर B.Ed किया हुआ है, तो इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। PhD वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, किस प्रकार से इसको टैकल करेंगे? तो 3 इसके स्टेप्स हैं जो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्टेप, फिर एडवांस स्टेप और फिर फाइनल स्टेप। बेसिक स्टेप में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा NCERT, हमारे जो सब्जेक्ट होंगे पढ़ाने के, NCERT 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक, ये हमको पूरी कवर करनी है। हमारा जो सिलेबस एग्जैक्टली है वो NCERT के 11th और 12th दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों से मिला करके हमारा सिलेबस तैयार हुआ है। आप लोग सिलेबस को निकाल लीजिएगा, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। सिलेबस में जो सब कंटेंट दिए हुए हैं, सब टॉपिक दिए हुए हैं, उन्हीं को हमको बेस बना करके इसको पढ़ना है। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट होगा NCERT पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हम लोग कराएंगे, इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का हमारा जो सब्जेक्ट होंगे उस पे हम लोग काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा मान के चलिए कि हमारा जो सिलेबस का लगभग 60% जो होता है वो हमारा NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अंडर ग्रेजुएट का जो सब्जेक्ट हमारा होता है, इसमें मुश्किल से 15% के आसपास, या इसको 15 से 20% के आसपास आप मान लीजिए, इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बाकी जो हमारे बच गए PG के, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आप सब्जेक्ट किया है, उसको भी हम लोग कवर करते हैं और उसमें से जो आपका मान के चलिए 20 से 25% हम मान के चलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हमारा मेन फोकस होगा NCERT की क्लास 11 और 12 की, साथ में हम उसको टच कराएंगे NCERT को UGC से और NCERT को PGT से। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि आपको PG के लिए अलग से पढ़ाएंगे, UG की जो कोर्स होगा उसको अलग से पढ़ाएंगे। हम हर टॉपिक को NCERT के बेस से लेकर शुरू करेंगे और उसमें हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हम लोग ऐड कर देंगे। कोई भी टॉपिक होगा उसको हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम स्टार्ट करेंगे। तो टोटल हमारी जो DSSB में जो यूनिट है हमारी बायोलॉजी की, वो टोटल 10 यूनिट में इन्होंने डिवाइड किया है। टोटल हमारे पास 10 यूनिट है। हम लोगों को 10 यूनिट को डिटेल में पढ़ना है और उसको हम लोगों को विशेष तौर से उसको ध्यान दे करके पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पढ़ाने का क्रम होगा, हमारा जो पढ़ाने का जो प्रोसेस होगा, उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आप ध्यान दीजिए कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको ध्यान देना होगा कि केवल पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता है।
अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं, अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक अप्रोच में नहीं पढ़ते हैं, लिंक नहीं करते हैं, तो हम सिलेक्शन के बहुत दूर रह जाते हैं और हम अपने आप को सभी लोगों से या अधिकांश लोगों से अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का होता है वो ये होगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग NCERT की बुक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला स्टेप होगा, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसके हम लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। बेसिक से हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमारे प्रॉपर नोट्स तैयार हो चुके होंगे और इस हमारे नोट्स को हम लोग क्या करेंगे, नोट्स को इस तरह तैयार करेंगे कि एक क्विक रिवीजन में हमको आसानी देगा और टॉपिक वाइज नोट्स रहेंगे तो उससे हमको फ़ायदा होगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। हर टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, टॉपिक वाइज होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको टॉपिक वाइज करेंगे। हर टॉपिक से कम 100 क्वेश्चंस हम लोग MCQ के लेंगे। हर टॉपिक का 100 MCQ कराएंगे और वो MCQ इस लेवल का होगा कि PGT के कहीं से भी क्वेश्चन आने की जो संभावना होगी उसको हम लोग करेंगे। MCQ के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर यूज़ करेंगे। 10 या 15 ईयर्स का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर यूज़ करेंगे। तब हम देख पाएंगे कि हमारा जो एडवांस लेवल है, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और हमारा NCERT का जो टॉपिक है उनसे कहाँ से क्वेश्चंस ये लिंक कर रहा है और कहाँ से वो इसको कर रहा है। तो ये हमारा होगा NCERT बुक होगा, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट, उसके बाद नोट्स, उसके बाद MCQ टॉपिक वाइज। इसके बाद हमारा जो होगा वो आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट दो तरह से होंगे हमारे पास, एक होगा यूनिट वाइज और यूनिट में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको टॉपिक वाइज करेंगे। और एक हमारा होगा कंप्लीट टेस्ट। दो तरह के टेस्ट होंगे, कंप्लीट टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो 300 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। इस प्रकार से हमारे पास जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके 300 होंगे। और हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है सबको पता है पहले से, वो 1/4 है, यानी कि 0.25, 1/4 मान के चलिए आप। नेगेटिव मार्किंग कितनी हमारी है, 1/4 है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो एक जो सही क्वेश्चन आपने किया है उसमें से 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो हमको सावधानी रखनी है कि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। तो गलतियां ना हो इसलिए हमको जो होता है वो टेस्ट देने होते हैं और टेस्ट से ही हमारी क्या होंगी, गलतियां कम होंगी और हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट यूज़ करेंगे या अटेंड करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल आपको एग्ज़ाम में मिलना है उस एग्ज़ाम में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट आपके कराएंगे। उसी पैटर्न पे आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी और उसी पैटर्न पे आप लोगों को क्या किया जाएगा, टेस्ट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एग्ज़ाम इसको शुरू करने वाले हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, TGT बायोलॉजी के लिए हमारा जो यूनिट होंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड,
स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, या हम स्टार्ट कर सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। हमारा जो टॉपिक हो सकता है वो एनिमल बायोलॉजी। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। चौथा जेनेटिक इनहेरिटेंस, हमारा टॉपिक होगा इवोल्यूशन। हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज सेल के बारे में होगा। तो ये हमारे मेन जो टॉपिक होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे और इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक टॉपिक को स्टार्ट करने की बात करें, छोटा सा टॉपिक जो आपका 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उसको हम लोग ध्यान में देते हुए आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि आपका ह्यूमन डिजीज़, तो ह्यूमन डिजीज़ में जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्पेशली बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोवन और वर्म डिजीज़ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बैक्टीरियल क्वेश्चन, बैक्टीरियल में मुख्य रूप से आपका निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थीरिया, टिटेनस, टाइफाइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया का नाम होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ट्यूबरक्लोसिस किससे होगा, तो इसका जो बैक्टीरिया होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेराई। टिटनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। ऐसे ही वायरल में एड्स, सार्स, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, पोलियो, रेबीज़, इस तरह के बहुत सारे डिजीज़ होंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फंगल में एथलीट फुट, स्कैबीज, रिंगवर्म, इर्गोटिज्म, एफ्लाटॉक्सिन पॉइजन। These are some fungal disease which caused in human being. प्रोटोजोवन डिजीज़ में मलेरिया, अमीबियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, एंड काला आजार। These are some disease which caused by protozoans. So we will discuss about various type of disease
like bacterial disease, fungal disease, viral disease, microbial disease, how disease cause, which type of pathogen causes disease, which disease cause which affect which part of the organs of the body, and क्योर क्या है इसका, वैक्सीन्स इसके कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के हम चलेंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो एक टॉपिक पे होगा, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो अगला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।